नमस्कार प्यारे बच्चों। हम अपने पाठ मीठी सारंगी में अलग अलग वाद्य यंत्रों के बारे में जान रहे हैं। तो हमने बहुत सारे अलग अलग वाद्य यंत्रों की तस्वीरें देखी, उनका संगीत सुना। तो बच्चों एक बार फिर से कुछ वाद्य यंत्रों को देख लेते हैं। देखिए, गिटार, तबला, बांसुरी, वीणा, ड्रम, ढोल, ढोलकी, ताशा, खड़ताल, सारंगी, मंजीरा, नगाड़ा, एकतारा, ये सारे वाद्य यंत्र हैं। अब इन वाद्य यंत्रों को जब हमने गौर से देखा तो हमने पाया कि कुछ वाद्य यंत्र में तार इस्तेमाल हो रही है। तार को बजाने से ही आवाज़ निकल रही है। जो मधुर आवाज़ इन वाद्य यंत्रों से निकल रही है वह तार के कारण निकल रही है। तो इन्हें हम तार वाले वाद्य यंत्र भी कहते हैं। आपने देखा होगा सारंगी, सितार, एकतारा, गिटार, इन सब में तार का प्रयोग किया जाता है। तो हम इन वाद्य यंत्रों को तार वाले वाद्य यंत्र भी कहते हैं। अगर हम और गौर से देखें तो कुछ ऐसे वाद्य यंत्र भी आपको देखने को मिलेंगे जिनमें तार तो नहीं होगी पर उन्हें थाप देकर बजाया जाएगा। देखिए, ढोलक, डफली, तबला, नगाड़ा, इन सब पर हमें थाप देनी पड़ती है, तब ये बहुत अच्छी आवाज़ हमें देते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्रों को हम थाप वाले वाद्य यंत्र भी कहते हैं। अब हम किताब से कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब देखिए, हमें कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए हैं। सारंगी, ढोलक, एकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। तो बच्चों अब आपको इन सब का चेहरा आपके सामने होगा, आपको याद होगा ये कैसे दिखते हैं। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। कुछ नाम बच भी गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। तो अब देखो, इन सभी वाद्य यंत्रों को आपको तार वालों को अलग करना है, थाप वाले वाद्य यंत्रों को अलग, और जो इन दोनों में नहीं आते उन्हें अलग से लिखना है। तो देखो, सारंगी, सारंगी में तार लगी होती है तो ये तार वाले वाद्य यंत्र के नीचे आएगी। ढोलक, इसे थाप बजाकर हम बजाते हैं, इसलिए ये थाप वाले वाद्य यंत्रों में आएगा। एकतारा में तार लगी होती है तो ये तार वाला वाद्य यंत्र हुआ। तबला, इस पे थाप देनी पड़ती है तो ये थाप वाला वाद्य यंत्र हुआ। बांसुरी, इसमें ना तो तार है और ना ही थाप देनी होती है तो ये अन्य में आएगा। शहनाई भी अन्य वाद्य यंत्रों में आएगी। डफली, डफली पर भी आपको थाप देनी पड़ती है ना, तो इसलिए ये थाप वाला वाद्य यंत्र है। सितार, सितार में तार होती है तो ये तार वाला वाद्य यंत्र हुआ। गिटार, गिटार में भी आपको पता है तार रहती है तो ये भी तार वाला वाद्य यंत्र है। और हारमोनियम, हारमोनियम अन्य वाद्य यंत्रों में आएगा। तो बच्चों अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है। ये जो वाद्य यंत्र हमने देखे, इन बाजों को अलग अलग जगह पर बजाया जाता है। तो अब आपको सोचना है और बताना है कि इन अलग अलग समय पर कौन कौन से बाजे बजाए जाते हैं। जैसे रेलगाड़ियाँ, बस में आपने देखा होगा बाजे बजाने वाले आते हैं। तो रेलगाड़ी में कौन कौन सा बाजा बजता है? एकतारा, डफली, बांसुरी, इस तरह के संगीत बजाने वाले लोग आपको रेलगाड़ियाँ, बस में देखने को मिल सकते हैं। घर या किसी अवसर पर, घर में कभी शादी है या कोई और फंक्शन है तो उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजते हैं? शहनाई, ढोलक, गिटार। अब भजन कीर्तन में भी बहुत सारे अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, जैसे कि हारमोनियम, तबला, बांसुरी, ढोलक, डफली, सितार। स्कूल में किसी अवसर पर, जैसे आपके स्कूल में प्रार्थना सभा में अलग अलग
वाद्य यंत्रों को बजाया जाता होगा ना, जैसे सितार, गिटार, तबला, ढोलक, डफली, बांसुरी, हारमोनियम। इसके अलावा भी बहुत सारे वाद्य यंत्र हो सकते हैं जिन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग उत्सवों में बजाया जाता है, तो आप उनको सोचकर भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।